एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे सितंबर 1 तारीख के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जो हमारे पहले के करंट अफेयर्स रहते हैं वो मैं एक ही वीडियो में आपको लाके कवर करवा दूंगा। और अब से हमारी कोशिश ये रहेगी कि डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर का लेक्चर मिलता रहे ताकि आप लोगों को करने में आसानी रहे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, अब वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 1 सितंबर के। तो सबसे पहली न्यूज़ आपको मैं बता दूं, 17th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की अभी एक कंसल्टेशन हुई है जो वर्चुअली ही हुई है। को चेयर की है यूनियन मिनिस्टर में, जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कौन है तो इनके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। ये है पीयूष गोयल जी, जो हमारे इस समय मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के हैं, और साथ ही में साथ रेलवे मिनिस्टर भी यही हैं। इन्होंने अभी किया है 17th थी ये एडिशन। आपको एडिशन को भी याद रखना है। एशियान के टोटल 10 कंट्रीज़ हैं जो मेंबर्स हैं। अगर आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में एशियान स्टैंड्स फॉर, तो ये है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 2020 की अगर चेयरमैनशिप किसके पास है, अगर हम एशियान की बात करें तो ये है आपकी वियतनाम के पास। और इसी के साथ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि इनकी सेक्रेटरीट कहाँ पे है, तो वो है आपकी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ पे, तो वो जकार्ता में है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है रोड प्रोजेक्ट का। कितनी टोटल कॉस्ट है, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे बनेगा, तो इसकी टोटल कॉस्ट है 777 करोड़। तो ये 777 करोड़ में क्या क्या चीज़ें होंगी जो बनाई जाएंगी, तो इनमें आएंगे आपके 3 ब्रिजेस, उसके साथ 2 रोड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है इसमें, और कई सारे बीच इनमें मेजर ब्रिजेस प्रोजेक्ट हैं जिसमें जो काफ़ी रिवर्स के ऊपर बनेंगे। यानी कि उन रिवर्स के नाम हैं, आपको मैं बताऊं, वैनगंगा, बांदिया, पेरिकोटा, परिमिली। तो आपको ये याद नहीं रखना है कहाँ पे होगा ये सब, तो आपको ये याद रखना है ये है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का ही एक प्रोजेक्ट था अभी मैग्नेट के लिए। क्या था मैग्नेट में, आपको जितना भी एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए टोटल कॉस्ट क्या थी इस प्रोजेक्ट की, वो थी आपकी 1000 करोड़, जिसका 70% जो शेयर था वो किस बैंक ने लोन दिया है, तो वो दिया है एडीबी ने। तो आपको ये भी याद रखना है। महाराष्ट्र और न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि महाराष्ट्र ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। जितनी भी आपकी हाई टेंशन वायर्स रहती हैं उनमें अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो वो डिटेक्ट कहाँ से होगा, तो वो ड्रोन्स की हेल्प से होगा, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लाइफ को रिस्क ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी महाराष्ट्र के लिए। और ये 777 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र के लिए ही दिया गया है। चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के, तो वो हैं उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी कौन सी है, वो है शिवसेना। एक तारापुर एटॉमिक प्रोजेक्ट भी आपका महाराष्ट्र में है, ये आपके स्टैटिक का पार्ट बन के आ सकता है एग्जाम में। नितिन गडकरी जी ने किया है। नितिन गडकरी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी महाराष्ट्र में ही है। कहाँ पे, नागपुर में। नागपुर के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे नितिन गडकरी जी की, यही हमारे एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं अभी के लिए। तो इतना आई थिंक आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट, पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है कॉलेज और एक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग का ऑफ आरएलबी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ पे की गई है और आरएलबी है क्या, तो आरएलबी आपको बता दूं ये है आपका रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में। तो इसको आपको याद रखना है। झांसी कहाँ पे है, तो झांसी आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आपकी आनंदीबेन पटेल है। इन्हें ही अभी मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, क्योंकि जो लालजी टंडन थे मध्य प्रदेश के गवर्नर, उनका निधन हो गया है। मध्य प्रदेश ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है जिसका आंसर है जिसका नाम है एक मास्क अनेक जिंदगी। तो मध्य प्रदेश के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो 6th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम, जिसका नाम है आर्मी 2020, कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है रशिया में। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि आर्मी 2020 जो आपकी 6th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम थी वो हुई कहाँ है, तो वो हुई है रशिया में, जिसमें इंडियन पवेलियन को भी इनॉग्रेट किया गया है। किसने किया है, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे,
तो जो सेक्रेटरी हैं डिफेंस प्रोडक्शन के राजकुमार जी वो थे, और इसी के साथ रशिया की कैपिटल है आपकी मॉस्को, और जो करेंसी है वो है रूबेल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रशिया ने ही अभी स्पुतनिक वैक्सीन भी लॉन्च किया है कोविड-19 के लिए, तो और इन्होंने पहला रजिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन जो है वो लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है। रशिया के साथ हम एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं जिसका नाम है इंदिरा। इंदिरा स्टैंड फॉर IND मतलब इंडिया, RA रशिया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ब्रिक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स ने अप्रूव किया है MOU फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट्स। सबसे पहली चीज़ आपको याद होना चाहिए कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस समय ब्रिक्स के अगर चेयरमैन पूछा जाए 2020 में कौन है, तो वो है आपकी रशिया। अगर आपसे पूछा जाए 2021 में कौन बनेगा, तो वो बनेगी आपकी इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है। इनका एक अपना बैंक है जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, या फिर आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, ब्रिक्स बैंक को ही न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वेदांता ने टाई अप किया है SBI के लिए फॉर लॉन्ग टर्म सिंडिकेटेड लोन ऑफ ₹10,000 करोड़। आपको ये दो नाम याद रखने हैं और इसकी अमाउंट को याद रखना है। वेदांता ने किया है SBI के साथ 10,000 करोड़ रुपए के लिए, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी CII-GBC अवार्ड मिला है। अब ये CII-GBC है क्या, तो ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर अवार्ड। तो ये अवार्ड मिला है अभी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कहाँ पे है ये, तो ये है आपका हैदराबाद में। ये न्यूज़ में एक और रीज़न की वजह से भी था, लेकिन आपको ये भी याद रखना है नेशनल एनर्जी लीडर का अवार्ड मिला है। जो पूरा नाम है उसको भी याद रखना है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। राजीव गांधी क्यों था, क्योंकि यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग भी अभी स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए आपके टेम्परेचर या अगर आपको कोई सिम्टम है तो डिटेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए फंडिंग किसने दी है, तो इसके लिए फंडिंग दी थी ADB ने और यूनिसेफ ने फंडिंग दी है। इसी के साथ जो आपको याद रखना है CII के लिए अगर पूछा जाए कौन है इस समय चेयरमैन, तो वो हैं आपके उदय कोटक जी। उदय कोटक जी इस समय चेयरमैन हैं। हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद आपका तेलंगाना में है, इसे कंफ्यूज मत करना आंध्र प्रदेश के साथ। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्री ने अक्वायर किया है फ्यूचर ग्रुप फॉर 24,713। आपको अमाउंट याद रहे या ना रहे, आपको ये याद रखना है कि फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर किसने किया है, तो वो क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। रीज़न क्या है इस पूरी एक्विजिशन का, आप देख रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है और रिलायंस इंडस्ट्री अब चाहती है कि वो अमेज़ॉन को टक्कर दे ई-कॉमर्स साइट बना के, तो उसी के लिए ये काम कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक कौन है, तो वो है मुकेश अंबानी, जो दुनिया के 4th रिचेस्ट इंसान हैं, और अमेज़ॉन के मालिक है जेफ बेजोस, जो इस समय रिचेस्ट हैं। तो और जेफ बेजोस ही पहले हैं जिन्होंने अभी 200 बिलियन की वैल्यू अपनी की है, तो बहुत ही बड़ी अमाउंट है ये। नेक्स्ट, न्यू ई मार्केट प्लेटफॉर्म एक आया है एग्रीओटा। एग्रीओटा क्या है, तो एग्रीओटा लॉन्च किया गया है, एक ब्रिज गैप बनेगा। ये जो गैप है उसे कवर करने के लिए इंडियन फार्मर्स एंड UAE फूड इंडस्ट्री। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। UAE फूड इंडस्ट्री के साथ मिलके आपको इसका नाम याद रखना है। सेम इसी तरह का एक नाम था इनोवटी। तो इनोवटी क्या था, वो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सर्विसेज ने किया था टाई अप। एग्रीओटा अब है क्या, तो एग्रीओटा ये बेसिकली UAE ने लॉन्च किया है। एग्रीओटा ये एक न्यू टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग एंड सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म होगा, जिसके तहत बहुत सारी हेल्प होगी और एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जिसमें मिलियंस ऑफ रूरल जो फार्मर्स हैं इंडिया के, वो गल्फ नेशंस की फूड इंडस्ट्री के साथ काम कर सकेंगे। तो बहुत ही
इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसका नाम याद रखना है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यूएई की कैपिटल है आपकी अबू धाबी। यूएई के ने ही अभी रिसेंटली इजराइल के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है। यूएई में इस साल आपका आईपीएल होगा। यूएई ने अपना एक मिशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है होप मिशन। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। होप मिशन आपका जापान से छोड़ा गया था सैटेलाइट को, तो ये आपको यूएई के बारे में पता होनी चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट, फार्मूला 1 चैंपियन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन जी। इन्होंने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ये इनका 4th टाइटल है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स का ही, और इनका 89th टोटल ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड इन्होंने जीत लिए हैं। आपको ये पूछा जा सकता है लुइस हैमिल्टन के स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये F1 रेसिंग से है, फार्मूला 1 रेसिंग से। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है 2020 का। नेक्स्ट, इंडिया और रशिया को ज्वाइंट विनर्स डिक्लेयर कर दिया गया है 2020 ऑनलाइन फाइट चेस ओलंपियाड का। ये ऑनलाइन हुआ था। कौन कौन है इसमें, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉइंट विनर्स डिक्लेयर किए गए हैं इंडिया और रशिया दोनों। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए टीम इंडिया की तरफ से कौन थे, आप लोगों ने इनके बारे में देखा होगा, विश्वनाथन आनंद जी बहुत मशहूर हैं। इनके साथ विदित संतोष गुजराती जो कैप्टन थे, और भी एक पूरी टीम थी, उनका आपको याद रखना है। 3-3 का ड्रॉ हुआ था ये, और टोटल 6 गेम्स हुई थी जिसको 3-3 में दोनों ने जीता, तो ये दोनों को जॉइंट विनर डिक्लेयर किया गया है। ऑबिचुअरीज पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो डॉक्टर एस पद्मावती पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्यों? क्योंकि इंडिया की पहली और ओल्डेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट थी जिनका निधन हो गया है। ये 103 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे ये, लेकिन पद्मा अवार्डी भी थी। तो कोविड-19 की वजह से इनका निधन हुआ है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, आप लोगों ने इनके बारे में देखा होगा, ब्लैक पैंथर के स्टार चैडविक बोसमैन की भी निधन हो गया है। 43 ईयर्स के थे ये सिर्फ। तो आपको इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये क्या थे, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो आपको याद रखना है ये एक्टर थे। इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपेरेंसेस 2020, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये कब मनाया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये किया जाता है 30th of August। पहली बार कब किया गया था, तो ये 2011 में किया गया था पहली बार ऑब्जर्व। तो इसको याद रखना आपको। एक आता है टेररिज्म विक्टिम्स के लिए भी, तो आपको वो बताना है कमेंट बॉक्स में कब होता है। और सितंबर को कहा गया है ऑब्जर्व किया जाएगा न्यूट्रिशन मिशन। ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, पिछले साल भी किया गया था। हिंदी में अगर इसे हम कहें तो इसे कहा जाएगा पोषण माह, यानी कि माह का मतलब होता है मंथ और पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको MCQs मिलते रहेंगे, फिर वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। इंस्टाग्राम पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। SSS सर्च करें या फिर आप इसे डायरेक्ट सर्च करें तो आपको हम मिल जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।